हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डी बाय हक्कल थ्योरी फॉर स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। आज का जो अपना वीडियो है वो अपन डी बाय हक्कल जो आपका सिद्धांत है वो अपन देखेंगे आपके जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपके जो डी बाय हक्कल है इन्होंने 1923 के अंदर जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उनसे रिलेटेड अपना एक सिद्धांत आपके प्रतिपादित किया और उन्होंने ये बताया कि इसके अनुसार अपन बात करें तो यहाँ पर बताया कि जो आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा उसमें अगर ठोस अवस्था है तो क्या बताया गया है कि आयनिक अवस्था में वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है आपका जो है उसमें वियोजित हो जाता है, या अपन कहते हैं कि आयनिक अवस्था में रहेगा, कि पूर्ण रूप से वो क्या है वियोजित होकर आयनिक अवस्था में रहता है। तो यहाँ पर किसी विलयन की अपन अगर बात करें तो उसकी जो सांद्रता है उसके पूर्ण रूप से आयनित अवस्था के अंदर भी क्या होना चाहिए, वो उपस्थित होना चाहिए। कि यहाँ पर उसने क्या कहा कि आपका जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है ये क्या होना चाहिए भाई, आपका आयनित अवस्था में होना चाहिए। प्रबल वैद्युत अपघट्य आयनित अवस्था में। अब यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब है कि यहाँ पर ठोस से रिलेटेड इसने कहा है कि क्या होना चाहिए, आयनित अवस्था में क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो अवस्था है आपके विलयन की जो सांद्रता है उसके अपन बात करें पूर्ण रूप से आयनित होने पर बनता है। सांद्रता है पूर्ण रूप से जो आयनित है उसके होने से, यानी दोनों ही क्या है कि अगर आयनित अवस्था और जो सांद्रता है वो दोनों ही क्या है लगभग समान अवस्था में देखने को मिलती है कि भाई इसकी अवस्था ये होनी चाहिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सांद्रता है उसके मान वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा है उस पर निर्भर करते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई आपके जो आपकी सांद्रता है अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य है इस वैद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा कि भाई आयनन की जो मात्रा है उस पर क्या करती है भाई कि ये उसके निर्भर करती है। तो अपन कह सकते हैं किसके मान पर निर्भर करती है, अल्फा के मान पर निर्भर करती है। कि भाई कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य ठोस अवस्था में है वो आयनित अवस्था में पूर्ण रूप से तभी रहेगा जब उसके लिए अपन क्या कहेंगे कि जो सांद्रता है वो उस पर निर्भर करती हो कि यहाँ सांद्रता पूर्ण रूप से आयनित जो अवस्था देखने को मिलती है वो सामान्यतः जो अपन अवस्था देखने को किस पर निर्भर करेगी, वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा यानी अल्फा के मान पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर बात करें तो इस स्थिति में एक आपको एक समीकरण दिया गया है प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए, वो क्या है आपका, जिसको किस रूप में लिखा है अल्फा, मतलब इसी के मान से रिलेटेड लिखा है अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा 0। यहाँ पर क्या बताएंगे, ये जो स्थिति बताई गई है इस स्थिति का अगर वैद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा अल्फा के मान पर अगर निर्भर करिए किसके अनुसार, सांद्रता के पूर्ण आयनन की जो अवस्था है उसके अनुसार बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है, इस समीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मतलब यहाँ पर लैम्डा एम और लैम्डा एम 0 ये दोनों ही क्या है आपके समान, क्योंकि ये तो सांद्रताओं का अंतर है भाई, ये यहाँ पर चार सांद्रताओं का अंतर है। तो अपन इसको दूसरे शब्दों में अपन इसको क्या कह सकते हैं कि अगर आपका अपन मान ले कि कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य है, उस प्रबल अपघट्य के लिए अपन बात करेंगे जो चालकता है, ये अपने पास क्या है आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है और इस प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो इसकी जो चालकता मान है ये क्या बताया गया है,
सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अब क्या है, ये क्या है, सांद्रता पर क्या करेगा, निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि चालकता सांद्रता पर क्या है, निर्भर नहीं है। तो यहाँ पर अपन अगर इस कंडीशन की बात करें तो वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। क्या नहीं है कि ऐसी स्थिति का अगर अपन अवगत करवाएं या फिर देखें तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं सामान्यतः उनकी जो आपकी आयनिक चालकताओं की बात करें तो सामान्यतः वो किस पर, अनंत आपके तनुता का जो प्रभाव है वो इस पर देखने को मिलता है। यहाँ पर किसकी जो चालकता का मान है वो किस पर निर्भर करता है, तनुता के मान पर निर्भर करता है। और यही अपन कह रहे हैं इसमें कि सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ऐसा वास्तविकता में क्या है, संभव नहीं है कि सांद्रता पर चालकता निर्भर ना हो। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये किस पर निर्भर करती है, चालकता का मान जो है वो सांद्रता की, कि इसकी जो तनुता कंडीशन है कि बीच में अगर तनुता देखने को मिल रही है तो तनुता पर क्या है कि आपका जो चालकता का मान है वो निर्भर करेगा। अब अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर अपन किसी प्रबल वैद्युत अपघट्य है, विलयन है, उसके अंदर जो तनुता का मान है अगर वो इसमें क्या करते हो, अपन वृद्धि करते हैं कि क्या कर दिया अपन ने, जो विलयन है उसकी तनुता में क्या कर दिया अपन ने, वृद्धि कर दी। ठीक है, जैसे ही अपन ने वृद्धि करते हैं तो यहाँ पर जो चालकता का मान है ये भी बढ़ता है या फिर चालकता में क्या हो जाती है, आपके वृद्धि हो जाती है। कि भाई सांद्रता का मान निर्भर नहीं करता, इसी वास्तविकता में नहीं मिलता। जैसे ही अपन बात करें कि प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए जो अपन है तनुता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसकी चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सुनना है कि भी इसके बारे में जो आपका डी.वाई. हक्कल ने उसने बताया कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उस प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए बात करें कि जो मोलर चालकताओं के मान है, किसके लिए बताया, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जो मोलर चालकताओं के मान है, तनुता में वृद्धि करने के साथ क्या देखने को मिलेगा, उसके आयनीकरण की जो मात्रा है उसमें तो वृद्धि नहीं होती। क्या अपन ने क्या किया, तनुता में वृद्धि की तो होना चाहिए था कि इसकी आयनीकरण में क्या होनी चाहिए थी, वृद्धि, लेकिन वृद्धि यहाँ पर क्या है, नहीं होती। यानी आयनीकरण में क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं देखने को मिलती। यानी आपका जो अंतराणविक बल है उसमें क्या देखने को मिलती है कि यहाँ पर इसकी कमी के कारण ऐसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। यानी अंतराणविक बलों में क्या आती है, यहाँ पर कमी के कारण होगी, क्योंकि यहाँ पर कमी आ जाती है इनके वजूद। मतलब यहाँ पर अपन अगर सीधे तौर पे बात करें तो प्रबल वैद्युत अपघट्यों में अगर अपन तनुता में वृद्धि करते हैं, चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। साथ में क्या बताया गया है, यहाँ पर आयनीकरण में क्या देखने को नहीं मिलेगी, वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। और साथ में जो अंतराणविक बल है उसमें क्या आ जाती है, आपके कमी आ जाती है। तो अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो आपका प्रबल वैद्युत अपघट्य है उसके पूर्ण रूप से आयनित अगर अवस्था है तो उसके लिए बात करें वो उसकी समस्त सांद्रताओं पर तो क्या है कि आपके निर्भर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर कुछ सांद्रताओं पर तो क्या करेगा, निर्भर जरूर ही करेगा, जो कि आपके तनुता में वृद्धि के कारण देखने को मिलेगी। कि यहाँ पर समस्त सांद्रताओं पर तो अपन कह देंगे भी आयनित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए ऐसी सांद्रताओं पर भी निर्भर नहीं करते। क्योंकि सांद्रताओं पर निर्भर करते हैं लेकिन समस्त सांद्रताओं के लिए अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। किसके कारण कि अपन उसको क्या कर रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से वियोजित कर रहे हैं। पूर्ण रूप से अगर आयनिक वियोजित करते हैं इस कंडीशन पर तो क्या है, अपन बात करें कि सांद्रताएं हैं वो अपन क्या कहेंगे, निर्भर करती है। यानी सांद्रताएं
उस पर निर्भर होंगी। लेकिन यहाँ पर अगर सही तौर से बात करें तो यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं है कि भाई इस पर क्या नहीं देखने को मिलेगी, पूर्ण रूप से निर्भर देखने को नहीं मिलेगी। तो आपका अपन बात करें जो डी.बाय हक्केल है उसने यही कहा कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है उसमें अगर अपन तनुता में वृद्धि करते हैं तो उसकी चालकता का मान बढ़ता है, आयनीकरण में वृद्धि नहीं देखने को मिलेगी, यानी अंतराणिक बलों में क्या आएगी, कमी आएगी। यहाँ पर बात करें अगर अपन बात करें कि कोई आयन है और वो क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से वियोजित होता है, तब तो वो सांद्रताओं पर निर्भर करता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से इस पर निर्भर करे ये आपकी जरूरी नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करता। यदि अपन यहाँ पर और कंडीशन की बात करें कि भाई यहाँ पर सांद्रता क्या हो, बहुत अधिक हो, अपन ने क्या कर लिया, सांद्रता अधिक हो और विलायक डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है उसका मान क्या हो, कम हो। अब देखिए कंडीशन की बात की है कि अगर विलयन की एक तो क्या हो, सांद्रता अधिक हो और दूसरा जो आपका विलायक है उसमें अपन कहते हैं कि भी डाइलेक्ट्रिक जो आपकी स्थिरांक है उसका मान क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी कि विपरीत आवेशित जो आयन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, निकट आएंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। किस स्थिति में, जब आपकी सांद्रता अधिक हो, विलायक है और उसका डाइलेक्ट्रिक का मान कम हो, तो यहाँ पर आपके जो विलयन है उस विलयन में उपस्थित जो आयन है वो एक दूसरे के निकट आएंगे। अब निकट कौन से आएंगे, विपरीत आवेशित है वो आकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बंध बनाएंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सामान्यतः ये जो आकर्षण है वो किसके द्वारा निर्माण किया जाएगा, आयनिक युग्मन के द्वारा, कि भी अब क्या करेंगे, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर आकर क्या करेंगे, युग्मन करेंगे, और यहाँ पर युग्मन के फलस्वरूप जो विपरीत आवेशित आयन है, विपरीत आवेशित आयनों के मध्य क्या हो जाता है, एक अंतराण्विक कह दें या फिर एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, अंतर आणविक आकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। कि भाई ये अंतर आणविक बल जो अभी अपन ने लिखा है यहाँ पर, ये कब उत्पन्न होगा, जब आपका एक तो जो आपका विलायक लिया, सॉरी आपका जो आपके वैद्युत अपघट्य लिया है उसमें सांद्रता अधिक हो, दूसरा जो इनकी विलायक है, विलायक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है उसका मान क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस विलयन में उपस्थित जो आपके आयन होंगे, जो परस्पर विपरीत आयन है, तो वो एक दूसरे के क्या आएंगे, निकट आएंगे, और निकट होने के फलस्वरूप एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे, और इनके बीच में सामान्यतः ये जो बंध निर्माण होता है ये अंतर आणविक बल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए अपन ने एक स्थिति की बात की, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि विलयन में सांद्र होने की स्थिति में जो विपरीत आवेशित आयन है, कब, जब आपका विलयन कैसा हो, सांद्र हो। अगर आपका विलयन अपन बात करें अगर सांद्र कंडीशन वाला है तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि विपरीत आवेशित आयन है, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के क्या आएंगे, निकट आएंगे, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी है सामान्यतः आपकी क्या होनी चाहिए थी, कम हो जाती है। भाई एक दूसरे के निकट आएंगे तो इनकी मध्य की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे क्या है, अंतराण्विक जो बल होंगे उन बलों की जो मात्रा है या कहते हैं उन बलों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इससे विलयन की जो चालकता है उसके मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। यानी अपन कह सकते हैं कि अगर विलयन की चालकता बढ़ती है तो सांद्रता पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर बात करें सांद्रता बढ़ेगी तो चालकता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पर अपन और चीज बात करें, यहाँ पर अगर तनुता में वृद्धि करते हैं चालकता में वृद्धि होती है, सांद्रता निर्भर नहीं करती। अगर सांद्रता की बात करें तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में जो डी.बाय हक्केल है उसने यही कहा कि चालकता और सांद्रता है ये एक दूसरे की विक्रमानुपाती संबंध रखेंगे, मतलब चालकता अगर आपकी ज्यादा है तो तनुता क्या होगी,
आपके ज़्यादा देखने को, मतलब सांद्रता है वो कम हो जाएगी। तो ये इसमें मेन आपके डी बाई हक्कल है, इसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था प्रबल वैद्युत अपघट्य से रिलेटेड, जिसमें अपन ने देखा कि यहाँ पर जो आपकी बात करें कि भी सांद्रता है उसमें पूरे आयनिक अवस्था में नहीं, मतलब कोई ठोस है वो आयनिक अवस्था में तभी होगा जब उसके लिए अपन ने बात की थी कि सांद्रता है वो भी क्या होनी चाहिए, आयनिक अवस्था में होनी चाहिए। यहाँ पर जो वैद्युत अपघट्य है उसमें आयन की मात्रा अल्फा के मान पर जो है निर्भर करती है, जबकि अपन ने आपके हक्कल का जो अपने सिद्धांत देखा उसने यही कहा कि भाई प्रबल वैद्युत अपघट्य की अगर बात करते हैं तो उसकी चालकता का मान तभी बढ़ेगा जब उसमें तनुता में क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी तनुता में वृद्धि होते ही चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी, सांद्रता के मान पर निर्भर नहीं करती। लेकिन क्या बताया गया है कि जब आपका अपन अगर आयनीकरण की बात करें तब तो क्या है कि भाई सांद्रता है उस पर निर्भर नहीं कर रही है, लेकिन चालकता के मान सांद्रता के मान पर निर्भर करते हैं, आयनीकरण की वृद्धि नहीं। और साथ में क्या बताया गया है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है कि जब आपका कोई आयन पूर्ण रूप से आपके आयनित हो जाता है या वियोजित हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस पर आयनीकरण के लिए सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। अगर अपन किसी का आयनीकरण करते हैं तो वहाँ पर सांद्रता निर्भर नहीं, लेकिन अगर चालकता की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि तनुता में अगर वृद्धि होती है तो चालकता में वृद्धि होती है, अगर सांद्रता में वृद्धि होती है तो चालकता में क्या देखने को मिलती है, परस्पर कमी देखने को मिलेगी। और सांद्रता में वृद्धि की वजह से विपरीत आवेशित आयन हैं उनके मध्य अंतराणिक बलों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी डी बाई हक्कल थ्योरी, आपकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उससे रिलेटेड। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बढ़ाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।